नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज में आपके साथ शबनम। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना ने पूरे देश का खून खौला दिया है, लेकिन राजनीतिक गिद्ध इस घटना पर भी घिनौनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ राहुल गांधी हैं, जो कोलकाता की बेटी पर बोलने से बच रहे हैं। पता है खुलकर बोलेंगे तो राज्य की मुखिया ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी। राहुल तो राहुल, अब किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत ने तो इस मामले पर शर्मिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी। तुरंत मीडिया के आगे आए और उल्टा घटना को राजनीतिक बता दिया। खैर, राकेश टिकैत को घिनौनी बयानबाजी, घिनौनी टिप्पणी किए देर हुई नहीं थी कि बीजेपी गुस्से में लाल हो गई और बीजेपी ने जनाब का 1 मिनट में ही बक्कल उतार दिया। एक न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या हुई, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई कि किस प्रकार से वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कवर अप कर रहा है और बेटी बचाओ या बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ कर रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है। और राहुल गांधी की देखा देखी राकेश टिकैत, जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। वो कहते हैं कि 10 दिन से मीडिया और देश की जनता प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है? माता पिता का बयान कि उनकी बेटी को ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, यह षड्यंत्र का हिस्सा है? हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सीबीआई को जांच सौंप देना, पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहना कि एब्सोल्यूट फेलियर रहा, यह षड्यंत्र का हिस्सा है राकेश टिकैत जी? या ये षड्यंत्र का हिस्सा है जो उसके लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं? यह शर्मनाक बयान, और यह बयान अपेक्षित है क्योंकि इंडिया अलायंस के सभी नेता इसी प्रकार के बयान देते हैं। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बोला, अखिलेश यादव के नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे तो उन्होंने बेटी का नार्को टेस्ट मांगा। तो आज सवाल बनता है कि इंडिया अलायंस के नेतागण क्या राकेश टिकैत पर कुछ बोलेंगे, क्या खंडन करेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कितने दिनों से हम देख रहे हैं एविडेंस मिटाओ की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। पीड़िता के माता पिता इंसाफ के लिए ममता की पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन ना तो वक्त रहते एफआईआर दर्ज हुई, ना ही उन्हें मामले की सही तरीके से जानकारी दी गई। जब डॉक्टरों ने हल्ला बोल दिया, कोर्ट की चौखट तक मामला पहुंच गया, सीबीआई जांच की मंजूरी दी गई। परिवार को उम्मीद जागी कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हुई, कार्रवाई आगे भी बढ़ी तो खुलासा हुआ कि दरिंदगी के साथ ट्रेनी डॉक्टर को मारा गया। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई, बावजूद इसके भी इंडी गठबंधन को सपोर्ट करने वाले राकेश टिकैत घिनौनी बयानबाजी पर उतर आए हैं। घटना को राजनीतिक बताकर पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने छुट्टे ही अपने बयान में कहा था रेप और हत्या हुई, जिसका केस आरोपियों के ऊपर दर्ज हो गया, लेकिन इस घटना को हाईलाइट कर सरकारों को बदनाम किया जा रहा है। पिछले 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा। मणिपुर में घटना हुई, किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। इसके पीछे सरकार गिराना और राष्ट्रपति शासन लगाना मकसद है। ये बयानबाजी इन लोगों की मानसिकता दिखाती है, बताती है कि कैसे एक लड़की के साथ हुई घटना भी इन लोगों के लिए राजनीति का एक मोहरा है, मोदी सरकार को घेरने का एजेंडा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के लोग राजनीति के स्तर से इतना गिर गए हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयानबाजी की और बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।